वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज एक नई वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि करंट सिचुएशन को की वजह से प्लीज़ अपने घरों में रहें, सेफ रहें अपने बच्चों के साथ। और वैसे भी ऑफिसेज वगैरह में तो छुट्टी नहीं है, लेकिन स्कूल में बच्चों को छुट्टी है, तो आप लोग प्लीज़ घर में रहें जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है बहुत ख़राब चल रही है। तो अल्लाह हम सब पे और आप हम सब मुसलमानों पर रहम फरमाए, हमारे पाकिस्तान पर रहम फरमाए और पाकिस्तान को सलामत रखे, आमीन। तो आज मैंने बेडरूम की सफाई करनी थी और उसके साथ साथ कबर्ड्स वगैरह साफ़ करनी थी। तो सबसे पहले तो मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी, बेडशीट्स वगैरह साफ़ करूँगी। उसके बाद कबर्ड का मैं बताऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी क्या दिखाऊँगी कि मैं कबर्ड्स में कपड़े वगैरह बच्चों के कैसे रखती हूँ। और ईद के बाद जो इतनी आते साथ प्रेस तो किए थे, लेकिन वो इस तरह सारे रख दिए थे बगैर किसी मैनेज किए, तो वो मैं सब आपको बताऊँगी कि मैं अपने बच्चों के कपड़े कबर्ड्स वगैरह में कैसे रखती हूँ। तो सबसे पहले डस्टिंग वगैरह करूँगी बेडरूम की। वैसे बेडशीट्स वगैरह तो बंदा डेली ही साफ़ करता है, लेकिन ये होता है कि डस्टिंग वगैरह फिर हफ्ते में एक आध बार करनी पड़ती है, तो इसलिए डस्टिंग डेली नहीं करती। तो डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। आज बच्चे स्कूल में नहीं गए थे, तो बच्चे भी नहीं गए थे, मेरे हस्बैंड भी आज स्कूल ऑफिस नहीं गए थे, सॉरी। तो इसलिए बच्चे लेट जाके, तो फिर नाश्ता वगैरह किया। तो अभी मैंने सोचा कि बेडशीट बेडरूम सेट कर लूँ, बेडरूम की सफाई करनी थी। वैसे जब बच्चे घर पे होते हैं तो वैसे भी बंदा जल्दी नहीं जाग सकता। मेरी खुद यही होती है कि जब बच्चे घर पे हों तो थोड़ी देर वो सोए रहें, बेशक आराम करें और लेट जागे। तो आज बच्चे घर पे थे तो इसलिए लेट जागे। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने सोचा कि मैं बेडरूम की सफाई कर लूँ। और आजकल मौसम गर्म है, गर्मी चल रही है, तो कंबल वगैरह तो नहीं रखते, वो सारे मैंने उठा लिए और वॉश करवाने के बाद मैंने उनको पैक कर दिया। तो वैसे बच्चे रात में फैन या एसी वगैरह चले तो वो फील करते हैं, इसलिए मैंने ये एक हल्की सी विक्की सिंगल विक्की रखी हुई है। अगर बच्चा कोई रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। वैसे गर्म कंबल जो सर्दियों के थे तो वो मैंने पैक करके रख दिए थे, क्योंकि वो फिर पड़े पड़े बेड के ऊपर ही मैंने सोचा कि उन्हें इससे बेहतर है कि वॉश करवा के तो पैक कर देती हूँ। वो पैक कर दिए थे। तो ये एक जस्ट विक्की रज़ाई है जो मैंने रखी हुई है यहाँ पे, कि अगर बच्चों को ये वाली कि अगर बच्चों को रात में कहीं ठंड लगे, एसी चले, तो बच्चे अक्सर कहते हैं ठंड फील हो रही है, तो वो ये रख के सो सकें। बाकी ऐसे उस तरह की सर्दी तो है नहीं है, गर्मी ही है, लेकिन रात में बारिश के बाद कभी कभार मौसम ठंडा हो जाता है, तो फिर हम लोगों को भी रखने के लिए चाहिए होता है कुछ ना कुछ, तो फिर हम लोग भी रख लेते हैं, कुछ और लेके रख लेते हैं। लेकिन कंबल वगैरह की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ती उस तरीके से, क्योंकि अब मौसम अच्छा हुआ। तो बेडशीट वगैरह मैंने सही सेट कर लिया। उसके बाद ये मेरी कबर्ड है, कबर्ड में ये कि बेडरूम के साथ ही है, ये कबर्ड बेडरूम के अंदर ही है, इसमें मेरे हस्बैंड के कपड़े जो मैंने
इनको हैंग किया हुआ है, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं तो उनको, तो मेरा ये होता है कि जैसे ही कपड़े इकट्ठे होते हैं तो उनको धोने के बाद प्रेस करके सब हैंग कर देती हूँ। तो उनके कपड़े मैंने यहाँ पे हैंग किए हुए, ये इस सारे सेक्शन में उनके कपड़े हैं। यहाँ पे इसी के नीचे एक दूसरा सेक्शन है, उसमें मैं आपको दिखाती चलूँ। यहाँ पे मैंने बच्चों के कैजुअल ड्रेस जो कि वो नॉर्मली घर में पहनते हैं वो रखे हुए होते हैं। तो वो ईद के बाद कुछ प्रेस करके दूसरे रूम में थे, कुछ अनदर दूसरे कबर्ड्स वगैरह में थे, वो मैंने आज प्रेस किया है। तो बच्चों के कपड़ों को मैं किस तरीके से रखती हूँ ये आपको बताती चलूँ। ये मेरी लड़की के कपड़े, इनको मैंने प्रेस किए और इनको मैंने ऐसे करके यहाँ पे रख दिया, अगर आप देख सकें तो ये प्रेस किए। अगर मुझे ज़रूरत हो उठाना के मतलब कैसे, तो मैं यहाँ से जो भी सूट मुझे चाहिए होता है, ये नॉर्मल कपड़े जो बच्चे घर में यूज़ करते हैं, तो अगर मुझे चाहिए हो कि कौन सा ड्रेस पहनाना है बच्चे को कौन सा, तो मैं इस तरह कोई भी एक ड्रेस उठा के पहना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी लड़की के कपड़े आ गए और उसके बाद ये मेरे बच्चे के कपड़े आ गए, लड़के के कपड़े आ गए। तो इसको मैं इसके साथ में ऐसे, और ये सारे भी मैंने प्रेस करके रखे हुए हैं। जब कभी मुझे जब कभी क्या डेली चाहिए होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, रूटीन कैजुअल ड्रेसेस, तो ये डेली के मैं उनके कपड़े अलग रखती हूँ। तो ये यहाँ पे मैं उनके कपड़े जब सुबह मुझे पहनाने होते हैं तो यहाँ से कोई भी एक ड्रेस लेके तो मैं उन्हें पहना लेती हूँ। ये सिर्फ शर्ट्स यहाँ पे मैंने उनकी रखी हुई हैं, इस साइड पे मैंने लड़की की शर्ट्स रखी हुई हैं और ये मैंने लड़के की शर्ट्स वगैरह रखी हुई। अच्छा, इसके साथ वाला जो जगह है तो वहाँ पे मैं रखती हूँ पैंट्स और शॉर्ट्स। यहाँ पे आगे मेरे लड़के के पैंट शॉर्ट्स, और ये सारे भी प्रेस करके मैं रखती हूँ कि जो कैजुअल में वो यूज़ करते हैं, यहाँ से कुछ भी पैंट उठा ली या शर्ट उठा ली और उनको यूज़ किया। ये कैजुअल में उनके पैंट्स और शर्ट्स हैं बच्चे के, तो यहाँ से उसके कपड़ों के साथ यहाँ से शर्ट, तो यहाँ से जो भी उठानी होती है तो वो मैं उठा के तो उसे पहना देती हूँ। इसके बाद लड़की की टाइट्स और जो उसके शॉर्ट्स पैंट्स वगैरह हैं कैजुअल यूज़ किए हैं जो, तो उसके साथ मैं वो रखती हूँ। अगर इजी होता है मेरे लिए, आसान है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से रखते हैं। तो मेरे लिए हैंग डेली के कपड़े में हैंग इसलिए नहीं करती कि थोड़ा सा ये होता है कि हैंग करके बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि वो हैंग करके तो सारी कबर्ड उन्हीं के कपड़ों से भर जाती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये मुझे ठीक लगता है, इस तरीके से कैजुअल ड्रेसेस इस तरीके से मैं रखती हूँ। और ये सारे मैं प्रेस करके रखती हूँ कि जिस टाइम भी मतलब बच्चे को चाहिए जो भी ड्रेस पहनना चाहता है वो उठा के पहन ले। तो ये है, और ये सेक्शन इस तरह ऊपर बच्चों का है, नीचे वो नीचे बच्चों का है, ऊपर मेरे हस्बैंड का, ये कंप्लीट होता है। साइड्स पे ये इनर्स वगैरह मैंने हस्बैंड की रखी हुई होती हैं, मैं आपको दिखाती चलूँ कि अगर आप लोग देख सकें तो यहाँ पे ये इनर्स वगैरह रखी हुई होती हैं, अलग से हैंग करके रखी हुई होती हैं कि जो भी उनको यहाँ से इजी हो उतारने में, और उतार के वो किसी भी ड्रेस के साथ यूज़ कर सकें। तो उनकी इनर्स वगैरह मैंने इधर रखी हुई होती हैं, तो बाकी ड्रेसेस इस साइड पर रखे हुए थे। तो ये इस तरह एक कबर्ड ये कंप्लीट हुई। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से रखते हैं। मोस्टली लोग हैंग करते हैं कपड़ों को, तो मैं कैजुअल ड्रेस हैंग नहीं करती, वो मैं इसी तरह एज़ इट इज़ प्रेस करके तो कबर्ड में रख देती हूँ ताकि मुझे उठाने में भी आसानी हो, और बच्चों को डेली हैंग करके वो फिर सारी कबर्ड्स बच्चों के कपड़ों से ही भर जाती हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये आसान है और इस तरीके से। उसके बाद ये उसी रूम में उसी कबर्ड के साथ एक दूसरा सेक्शन है,
ये भी कबर्ड ही है उसी के साथ वाली। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि इसमें मैंने बच्चों के कपड़े रखे हुए और वो मैंने रखे हुए वो वाले कपड़े जो कि बाहर अंदर के लिए यूज़ होते हैं। सपोज़ कि आप कहीं से जा रहे हैं या न्यू ड्रेसेस वगैरह जो आप मंगवाते रहते हैं या मतलब आपने पहनाने के लिए कि कहीं घूमने जाना है या कहीं भी आउटिंग शूटिंग के लिए या कुछ, तो वो वाले ड्रेसेस वो सारे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और उनको मैंने किस तरह रखा हुआ, उनको मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती चलूँ। सपोज कि ये सारे भी मैंने प्रेस करके तो रखे हुए हैं कि जब अगर सपोज कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो पाकिस्तान में लाइट अक्सर नहीं होती, तो लोड शेडिंग होती है, गर्मियाँ चल रही हैं तो अक्सर लाइट नहीं होती। तो ये होता है कि मुझे इनको इजी रहता है और मैं इस तरह इनके प्रेस करके रख देती हूँ। जब कभी अगर बाहर जाना होता है तो मैं निकाल लेती हूँ और फिर बच्चों को पहना के लेके चले जाते हैं। ये आसान होता है मेरे लिए। यहाँ पर भी मैंने बच्चों का इस तरीके से रखा हुआ है कि एक साइड पे मैं आपको दिखाती चलूँ। यहाँ पर मैंने रखे हुए, अगर आप लोग देख सकें तो ये मैंने रखे हुए अपनी लड़की के ड्रेसेस जो न्यू है और इसमें से सम ड्रेसेस लाइक न्यू मतलब कि जो अभी तक उसने यूज़ नहीं किए और सम ड्रेसेस मतलब जो उसने यूज़ किए लेकिन न्यू है ही है वो भी। और वो इसलिए रखे हुए कि कभी कभार अगर इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ता है तो उस टाइम लाइट नहीं होती या कुछ आपके पास, तो आप एकदम से आपको प्रेस नहीं करना पड़ता, निकाल के आप पहना लेते हो। तो उसके साथ दो बच्चे के ड्रेसेस मैंने, अगर आप लोग देख सकें तो बच्चे के ड्रेसेस मैंने इस तरफ रखे हुए यहाँ पे। ये हैं बच्चे के ड्रेसेस और बच्चे ये शर्ट्स हैं सिर्फ। और इसी तरह इस तरफ भी मेरी लड़की के फ्रॉक्स और शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स वगैरह, फ्रॉक्स वगैरह। और इस तरफ मेरे बच्चे के की भी शर्ट्स वगैरह हैं। तो उसका भी मैंने इसी तरह फ़ोल्ड करके रखा हुआ है कि अगर कभी कभार हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है या कुछ तो आसानी से हम लोग प्रेस किए हुए कपड़े उठा के पहना के निकल जाते हैं और लाइट का वेट नहीं करना पड़ता। उसके साथ इस साइड पे अगर दिखाती चलूँ मैं आपको, तो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं ये, अब मैं जो मेरी बेटी है तो उसकी शॉर्ट्स और पैंटीज़ वगैरह रखी हुई हैं और साथ में ये मेरे बॉयज़ की अंडर गारमेंट्स है। तो ये मैंने रखा हुआ है इस साइड पे। अच्छा, इस साइड पे मैंने रखा हुआ है न्यू, ये सारा न्यू है। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है पैंट्स रखी हुई हैं अपने बच्चे की और साथ में बॉयज़ गर्दानों की पैंट्स हैं, शॉर्ट्स हैं और बस पैंट शॉर्ट्स ही हैं। और ये वाली भी न्यू है कि बाहर अंदर के लिए अगर कभी कभार जाना पड़ता है तो फिर इजीली बंदा उठा के पहना के लेकर जाता है और मुश्किल नहीं होता लाइट का इंतज़ार करना या देखना कि लाइट किस टाइम आएगी, किस टाइम हम लोग कपड़े पहनाएंगे। अच्छा, इससे ऊपर वाला जो कबर्ड है तो इसमें ये मेरी बच्ची की कुछ ज्वेलरी है, ज्वेलरी बॉक्स है और उसके साथ कुछ कैप्स वगैरह और वो पड़ी हुई हैं। अच्छा, और नीचे अगर दिखाऊं मैं तो यहाँ पे मैंने मेडिसिन रखी हुई हैं, यहाँ पे मैंने सारी मेडिसिन रखी हुई हैं। ये मैंने मेडिसिन रखी हुई हैं और ये मेडिसिन मैंने इसलिए अंदर रखी हुई है कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो मतलब उनसे बच्चों का अक्सर डर होता है कि क्या पता कोई मेडिसिन लेके बच्चा कोई मेडिसिन ना खा ले, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेडिसिन रखी हुई होती है कबर्ड के अंदर। और सारी ही मेडिसिन होती हैं बच्चों की, यहाँ पे बच्चे होते हैं तो वहाँ पे तो ज़्यादा ही मेडिसिन होती हैं, तो इसलिए मेडिसिन वगैरह मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं ताकि बच्चा कोई ना ले सके, तो इसलिए मेडिसिन वगैरह मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ये था मेरे हस्बैंड के कपड़ों का सेक्शन और मेरे बच्चों के कपड़े और हमारा बेडरूम। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट फिर किसी दिन मैं आप लोगों को विज़िट करवाऊँगी, अपनी ड्रेसेस वगैरह वो दिखाऊँगी और उसके साथ मैंने अपने ड्रेसेस वगैरह कैसे रखे हैं, मैं कैसे रखती हूँ, वो सारा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और यहाँ पर मेरा बेबी आ गया, से हाय, से हाय, हाय, यस।
You also say hi. Or she is my baby girl. Here is. Say hi. Say hi. Hi. Hi everybody. Hi everybody. Yes. Now you can go. Now I you want can to go. do more. What you? Do this. Say hi to everybody. Say. Hi. Now flying kiss. Yes. Where is everybody? तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो का एंड करूँगी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमेशा सपोर्ट कीजिएगा उन लोगों को जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं और आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उनके साथ ज़रूर उनको सपोर्ट कीजिएगा और मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।